हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई बिलीव, आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के हिडन सीक्रेट वाली फीलिंग्स, मतलब जो आपको वो शो नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, चाहे वो नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो। उनके हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। वो इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से उस व्यक्ति के बारे में सोचो और इस रीडिंग को देखो, और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन के इस वक्त की हिडन इमोशंस क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। प्लीज गाइड मी। हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है। एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओ गाइज मेरे साथ और अपने पार्टनर के साथ, वरना कुछ भी आपके साथ कनेक्ट रेजोनेट नहीं करेगा। और एनर्जेटिकली कनेक्ट नहीं हो तो आपको कनेक्ट होना ही पड़ेगा। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े हुए रह सकते हो, सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा आपको वीडियो के नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो ऑल कर देना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। मे बी वो रीडिंग आपके लिए स्पेसिफिक बन रही है। चलो देखते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग तक आए हैं, इस रीडिंग ने आपको ढूंढा है, तो ये व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या इस वक्त उनके हिडन इमोशन, सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। बाप रे, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नंबर्स बता रही हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नंबर 10 या 1 नंबर, 8, 3, 11, 7, 5, 16, यानी कि 16 नंबर, 16, ये भी साथ ही बनेगा। 8, 15, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। वर्गो साइन, कन्या राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर तुला, लिब्रा साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि में से कोई भी राशि आपके पर्सन की हो सकती है, बिकॉज एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा निकल कर आया है स्ट्रॉन्ग तरीके से। देन वी हैव टॉरस, वृषभ राशि, मकर राशि, एंड कन्या राशि तो है ही, ठीक है। अर्थ एलिमेंट भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से है। एरीज, मेष राशि की भी एनर्जी यहाँ पर है। जो रेस्ट राशि नहीं आए हैं आप उसको भी कंसिडर करना, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है और राशि बेस्ड ये रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड है। तो एनर्जी मैच करे, कनेक्ट होनी चाहिए, राशि निकले या ना निकले, ठीक है। देखो, आपके पर्सन जो इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा ये जो कार्ड्स है वो रिवर्स निकल कर आए हैं, ठीक है। मैंने कार्ड वैसे उल्टा पकड़ा था, लेकिन फिर भी हम इसको देखने वाले हैं रिवर्स की एनर्जी में, क्योंकि जो भी होता है वो कुछ ना कुछ मैसेज के लिए ही होता है। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना ट्रॉमा, अपना एंगर, ठीक है। गुस्सा, एंगर एक ही चीज़ है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं। अपनी निजी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स आपके पर्सन इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, आपके प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हैं, आपके ऊपर मतलब आपके हर एक अकाउंट को ये व्यक्ति चेक कर रहे हैं, चाहे वो कोई डेटिंग ऐप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा है, चाहे आप जहाँ पर भी है, जो भी अकाउंट है आपके सोशल मीडिया पे, ये व्यक्ति की नज़र वहाँ पर है, आपको ये व्यक्ति देख रहे हैं, आपके बारे में जानने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं, आपको लेकर थॉट्स बहुत ज़्यादा आज के दिन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बार हम सोचना बंद नहीं कर पाते किसी व्यक्ति के बारे में, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा दुख, परेशानी, काम नहीं बन पाना, प्रॉब्लम्स को फेस करना, चाहे वो जॉब में हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में हो, बाकी किसी भी चीज़ में हो। ऐसा लग रहा है कि ऑब्स्टिकल्स को, प्रॉब्लम्स को ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, इनके काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है? फाइनेंशियली हो सकता है किसी तरह के प्रॉब्लम में हो सकते हैं, या फिर ये व्यक्ति को जॉब में किसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, बिज़नेस में किसी तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब हम फेलियर होते हैं ना, तो हमें ना किस काम भी करने का मन नहीं करता है, ठीक है? आप कोई काम क्यों करते हो? जब आपको उसमें लगन होती है, जब आपको वो चीज़ इन रिटर्न्स में कुछ देती है, चाहे उससे आपको नाम मिल रहा हो, चाहे वो उस लोग आपको फेम मिल रहा हो, चाहे उससे आपको पैसे मिल रहे हो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, या किसी तरीके से भी कोई फ़ायदा हो रहा है, तो उस काम को करने में मज़ा आता है। लेकिन एक पैशन एक अलग चीज़ है। पैशन पता है क्या होता है? पैशन ऐसा होता है कि आपको कोई कुछ नहीं भी दे रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ आपके आत्मा को, आपको खुद को संतुष्टि दे रही है, ठीक है? जैसे कि मुझे ये रीडिंग करना, ये मेरा पैशन है। मैं चाहूँ तो मैं रीडिंग ना भी करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे व्यूज़ ऐसे लाखों में कुछ नहीं आते हैं, ठीक है? हज़ारों में व्यू आते हैं, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होता, सच बताऊँ तो मैं आपको। लेकिन मैं ये करती इसलिए हूँ बिकॉज़ मेरा ना ये सोल इस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मेरी जर्नी इससे जुड़ी हुई है। मेरे को ये करना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है ये काम, ये मेरा पैशन है। ठीक है? तो जब पैशन होता है ना, तो आपको लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, मैटर नहीं करता। आपको देखना कोई काम ऐसा होगा जो आपको करना बहुत पसंद, जैसे कुछ लोगों को खाना बनाना बहुत पसंद है। उनको मैटर नहीं करता है कि लोग उनके खाने को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। देखो, जो भी काम आप अपना 100% देकर करते हो, वो खराब हो ही नहीं सकता है, वो अच्छा ही होगा। ठीक है? चाहे आप, हो सकता है कि आप साफ-सफाई बहुत करते हो। आई मीन टू से कि जब आप किसी भी काम को करते हैं पैशन के अलावा, और वहाँ पर जब आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो आप फिर डिमोटिवेट होते हैं। आप जॉब करने जाते हो, पैसे कमाने के लिए आप जाते हो, है ना? तो जब आपको उस जॉब से कुछ पैसे नहीं कमा पाओगे, या वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स होने शुरू हो जाएँगे, आपके काम को एप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो आपको एफर्ट्स डालने का मन नहीं करेगा। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, जहाँ पर उनका इस वक़्त कोई भी काम में एफर्ट्स डालने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज़ उनके काम बन नहीं रहे हैं, या उनको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, या टीम उनका साथ नहीं दे रही है। तो ये एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की दिख रही है। आपके पर्सन की एनर्जी में एक और चीज़ भी है, काफ़ी अकेलापन महसूस करना, काफ़ी ज़्यादा ऐसा फ़ील करना जैसे अकेले-अकेले हैं, कोई नहीं है। ऐसा आपने कभी फ़ील किया है? किया है तो आप शायद समझ पाओगे, नहीं किया है तो शायद शब्दों में समझा पाना मुश्किल है। कई लाइफ में ऐसे फेज़ आते हैं जब हम अंदर से महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, हमारी दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि सब कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से बिज़ी है, कोई आपको एंटरटेन नहीं कर रहा है, कोई आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहा है, ठीक है? तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। देखो, जस्टिस का कार्ड इन रिवर्स निकल कर आया, क्या बता रहा था? जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर जो उन्होंने किया है, तो उनके साथ जस्टिस कैसे हो सकता है? उनको तो अपना कर्मा भोगना पड़ेगा ना। यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकता है कि अभी बहुत बुरे कंडीशन में हो, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें बुरी हो रही है, लेकिन
वो बुरी भी बुरी नहीं है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपने कर्म को भोग रहे हैं, अपने कर्मा को ही काट रहे हैं, जो उन्होंने जिसके साथ जैसा किया, चाहे वो आप है या कोई और है, वो चीज आपके पार्टनर इस वक्त उसको भोग रहे हैं। मे बी आप में से किसी के पर्सन के ऊपर कुछ लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कुछ लीगल मैटर में ये व्यक्ति इंडल्ज हो सकते हैं, या लीगल मैटर से रिलेटेड ये पर्सन कुछ काम भी करते हो, उसकी एनर्जी है। टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरार हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन से बिलोंग करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन वाला कोई फील्ड हो सकता है। कम्युनिकेशन में तो गाइज बहुत सारे फील्ड आते हैं, ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, इसके अलावा कुछ सिखाना, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बोलना पड़ता है। आईटी सेक्टर में आपको बोलना नहीं पड़ता, वहाँ पे तो आपके जो भी है आपको लैपटॉप पे आपका काम होता है। और आईटी सेक्टर में जो आईटी सेक्टर में जो है उनके लिए यहाँ पर एनर्जी मुझे कम दिख रही, हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर उनको काफ़ी पीच बोलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ट्रेनर में भी समझाना पड़ता है, ट्रेनिंग देते हो कंपनीज में, एचआर हो सकते हैं या हो सकती है, वॉटेवर जो भी है, यहाँ पर मुझे ये कुछ प्रोफाइल्स दिख रहे हैं। अच्छा, बैंकिंग में भी आपके पर्सन की जॉब हो सकती है, और लोन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ साइन मैंने बताए हैं जिससे आपको पता लगे कि भाई ये आपके पार्टनर है या फिर नहीं है, ठीक है। अब चलो मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, फिर बताती हूँ कि आपके पार्टनर की और डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर क्या है, या क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स क्यों निकल कर आया था, प्लीज क्लैरिफाई एंजल्स, प्लीज हेल्प करें, प्लीज बताएं क्यों निकल कर आया है ये कार्ड। द टावर एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने चिड़चिड़ापन फील किया है ना, चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम अभी ऐसे हाल में, ऐसे सिचुएशन में है कि हम किधर जाए, क्या करें। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं सभी तरफ से प्रॉब्लम आती है, जो कि हकीकत है। पैसों की प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से घर में तनाव हो जाएगा, परिवार वालों के साथ झगड़ा होगा, कोई कुछ भी कह देगा तो एकदम गुस्से में रिप्लाई करेंगे, गुस्से में बात करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी वही है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं। हमें पता है, कई बार हमें ना रियलाइज होता है कि हम जो बिहेव कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, या जब कर भी रहे तब भी हमें पता होता है कि ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पता है कि जब आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस नहीं रहती तो आप खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जानकर भी आप गलतियां करते हैं। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ये दिख रहा है, जो आपसे वो छुपा रहे हैं या वो आपको नहीं दिखाना चाहते, वो है इस वक्त उनका बैड फेज जो चल रहा है, वो उनके अंदर जो गुस्सा है, उनके अंदर जो चिड़चिड़ाहट है, उनके लाइफ में जो ये टावर मोमेंट है, यानी कि टावर मोमेंट मेस को बता रहा है, डिस्टर्बिंग एनर्जी को बता रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस एनर्जी में आपके पार्टनर है, इस चीज़ को ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को बेसिकली ये व्यक्ति छुपा रहे हैं, अपने चिड़चिड़ापन को आपके पार्टनर कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, अपनी लाइफ के मेस को ये व्यक्ति इस वक्त छुपा रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है एक्चुअली इस व्यक्ति की लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बट मुझे लगता है कि ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये खुद भी असफल होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ये पहाड़ के पीछे खुद को सेफ कर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है, ठीक है। यानी कि आसपास जब आप फैमिली मेंबर है, फ़ोन आ गया था इसलिए वीडियो पॉज़ हो गया। तो आस-पास जो भी चीज़ें इस वक़्त चल रही हैं वो डिस्टर्बिंग है, और इस जब डिस्टर्बिंग सब चीज़ें होती हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें? किस तरफ हम जाएँ? ठीक है? तो वो एनर्जी है आपके पार्टनर की। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें एंजल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पे व्यूअर्स को क्यों स्टॉक कर रहे हैं या उनको स्पाई कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, वो जानना चाहते हैं आपका इंटरेस्ट, वो इंटरेस्टेड है। डेथ के बाद रिबर्थ का कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ दोनों निकल कर आया है, मतलब वो इस रिलेशनशिप में कोई स्कोप ढूंढ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में वो वापस आना चाहते हैं या आना चाहती हैं। इसलिए आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं वो जानना चाह रहे हैं या जानना चाह रही हैं। आपकी नई लाइफ कैसी चल रही है, नया जीवन आपका उनके बिना कैसा चल रहा है, या अगर आप हैप्पी हो, खुश हो या खुश नहीं हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 4 नंबर आप में से कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बेसिकली क्या बदलाव चल रहे हैं, क्या बदल रहा है, बदला है आपके जीवन में, क्या बदलाव आया है, ठीक है, चाहे वो अच्छा है बुरा है जो भी है, वो आपके पर्सन देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। रिबर्थ यानी कि चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में वापस आना, लेकिन ये भी चाहती, ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कितने बदलाव आए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में तो बदलाव दिख रहे हैं, उनका जीवन तो बदला है। आप जब से इस व्यक्ति की लाइफ से गए हो, उनकी लाइफ वैसी नहीं थी जब आप इस व्यक्ति के साथ थे, तो अब उनकी लाइफ में चेंजेस दिख रहा है, तो वही ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ कैसी जा रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज का असली चेहरा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देख चुके हैं। थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठोकर खाते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है या तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, या किस थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ें, या थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा आपके पर्सन हर्ट हो गए हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन या धोखा महसूस कर रहे हैं, कि जैसे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया। पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में घुटन महसूस कर रहे हैं, और लोगों के साथ ये व्यक्ति बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अंदर से चीखने चिल्लाने का मन करता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, बहुत परेशानी फील करते हैं। वो एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की दिख रही है, जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है आपके पर्सन की। स्टक महसूस करना, बंधा हुआ महसूस करना, नेगेटिविटी फील होना, नेगेटिव फील करना। देखो यहाँ पे काला जादू मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी इनकी सिचुएशन में बन चुकी है, इनकी सिचुएशन ही बहुत नेगेटिव हो चुकी है। तो ये है आपके पर्सन के इस वक्त की एनर्जी, जो कि वो आपसे छुपा रहे हैं, ये चीजें वो आपसे हाइड कर रहे हैं या हाइड कर रही हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी कही हुई कुछ बातें ऐसा लग रहा है जैसे सच हो गई है, ठीक है, आपने शायद इस व्यक्ति को कुछ कहा है, मे बी हो सकता है कि उस चीज की वजह से भी इनको बुरा फील हो रहा है। होता है ना कि आपको भी बुरा लगेगा कि अगर आपके पर्सन ने आपको ऐसा कुछ कह दिया था, कहा था, तो इनको बुरा फील हो रहा है। शायद गुस्से में आपने कुछ कहा था, तो अभी आप कहोगे मुझे तो कहे बहुत समय हो गया इसे, अब क्यों बुरा फील हो रहा है। मे बी उस समय शायद इतना गौर नहीं किया, या आपकी कुछ कही हुई चीज़ें सच हो गई, या मे बी आपने कहा था कि इसको अपना कर्मा भोगना पड़ेगा, इसको मतलब तुम्हें अपना कर्मा मिलेगा,
तो कुछ अगर ऐसी बातें आपने कही थी तो वो जब सच हो गई ना, जब वो चीज़ भोग रहे हैं, तो इनको आपकी वो कही हुई बात और ज़्यादा याद आ रही है, और ज़्यादा इनको बुरा फ़ील करा रही है, इनको रिग्रेट फ़ील करा रही है। अभी इनको लग रहा है कि काश मैंने ये चीज़ें की नहीं होती, काश मैंने किसी की बद्दुआएँ ली नहीं होती, काश कि उन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया होता। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी कही हुई कुछ ऐसी बातें जो इस व्यक्ति को अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें, जस्टिस एंड रिवर्स क्यों निकल कर आया है? जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड, और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है कि सेल्फिश है ये व्यक्ति। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते थे, बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के बारे में, अपना नाम कैसे हो, अपना फ़ेम कैसे बनाएँ, ये हर चीज़ में अपना फ़ायदा, अपना नाम बनाना चाहते थे। आपके लिए कुछ अगर कर देंगे तो उसमें भी उनको वाहवाही चाहिए, ये ऐसे पर्सन है। किसी के लिए भी कुछ करेंगे तो उसमें इनको बहुत सारा वाहवाही चाहिए, एप्रिसिएशन इनको चाहिए। दिमाग से चलने वाले बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। बहुत तोल-मोल करते हैं, मतलब कोई रिश्ता भी बनाया है तो कहाँ पे फ़ायदा होगा तब जाकर ये रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर आपके पार्टनर ऐसे नहीं है तो मे बी आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति बिना अपने फ़ायदे के, बिना अपने प्रॉफ़िट के कुछ भी नहीं करता है ये पर्सन, बात भी नहीं करता है किसी से या बात भी नहीं करती है। प्राइड, ईगो, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के अंदर है, बहुत शार्प माइंडेड ये पर्सन है, कड़वा बोलने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। बट अपने समय जब आती है तो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं ये इंसान। मे बी ये व्यक्ति डाइवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रही है। इनके रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा खराब रहे हैं इससे पहले, ठीक है? मुझे लगता है कि इस वक़्त इस व्यक्ति को एमेथिस्ट पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई डोंट नो क्यों मुझे ये चीज़ फ़ील हुआ, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को थर्ड आई चक्र इस व्यक्ति का अवेकन होना चाहिए, क्राउन चक्र अवेकन होना चाहिए। इस व्यक्ति को एमेथिस्ट पहनना चाहिए। आप गिफ्ट कर सकते हो या आप उनको बोल सकते हो एमेथिस्ट चार्ज करके पहने। अभी आपके पार्टनर ना एक्चुअली इस सोच विचार में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, वो चीज़ों को अपने फ़ेवर में लाना चाहते हैं और अभी भी उसी चीज़ को सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को अपने फ़ेवर में लेकर आए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। वक़्त जब आपका अच्छा हो तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, आपको अच्छा करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके साथ बुरा होता है तो आप कहते हैं कि हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, हमने क्या किया? तो जब वक़्त अच्छा है तो उस वक़्त का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आपको किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, आपको किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप कुछ भी गेम खेल लो, कुछ भी खेल लो, लेकिन किसी की लाइफ़ के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि क्योंकि उन्होंने आपके जीवन के साथ खेला है, आपकी लाइफ के साथ खेला है, आपको जस्टिस नहीं दिया। जो जस्टिस ये दे सकते थे, उन्होंने वो चीज़ जानबूझकर नहीं की। ठीक है, आपको चीट किया, गलत किया, कहीं न कहीं उसी का ही रिफ्लेक्शन है इस वक़्त आपके पार्टनर की सिचुएशन। आपके साथ इस वक़्त बुरा क्यों नहीं हो रहा है? आपके साथ बुरा अगर नहीं हो रहा है तो क्योंकि आपने उनके साथ गलत नहीं किया, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। अगर आप ये पेन भोग भी रहे हैं ना, मान लो कि आपकी लाइफ में इस वक़्त तकलीफ है, तो ज़रूर ये कोई कर्म ही है, आपके ही कोई बुरे कर्म होंगे जिसको आप फेस कर रहे हो। लेकिन आप अभी अच्छा क्या कर रहे हैं? अभी आप अच्छा ये कर रहे हैं कि आपके साथ जो लोग बुरा करे आप उसके लिए बदला नहीं ले रहे हो। ठीक है? अगर आप बदला लेते तो फिर यहाँ पर आप कहीं न कहीं गलत कर्मा क्रिएट करते। तो आपका क्या है कि जो हो गया, आपने उस चीज़ को छोड़ दिया है, आप अपने ऊपर अब ध्यान और फ़ोकस कर रहे हो, ठीक है?
लेकिन आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, हालत खराब हो चुकी है इस व्यक्ति की। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें, द हर्मिट की एनर्जी। द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ शब्द ना गाइज, पता है क्या, यूट्यूब के एल्गोरिदम ऐसे है कि कह नहीं सकते, लेकिन ये कार्ड को देखकर मुझे कुछ ऐसे शब्द आए आपके पर्सन की, जो आपके पार्टनर ना इस वक्त ऐसे फेज या ऐसे सिचुएशन में दिख रहे हैं जहां पर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो सब कुछ जैसे खत्म कर दे ऐसा महसूस कर रहे हैं। बहुत परेशान हैं, बहुत टायर्ड दिखाई दे रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स में आपके पर्सन दिख रहे हैं। आपके पर्सन को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, सिचुएशन से बाहर निकलने का कुछ दिख नहीं रहा है। आपके पर्सन को एक्चुअली मेंटली हेल्प चाहिए इस वक्त, किसी के लिए, किसी के पर्सन की एनर्जी, मेंटली हेल्प चाहिए इस व्यक्ति को। एक और चीज भी मुझे लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन को कुछ थोड़ा मोड़ा मे बी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, कुछ चोट चपेट हो सकता है, मे बी लगी हो, ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े मोड़े चोट की एनर्जी मुझे दिख रही है। और बट मुझे मेंटली चोट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मेंटली परेशान ये व्यक्ति ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके। और अभी मैंने ये बोल दिया बोलकर जाके फ़ोन करने मत लग जाना उस व्यक्ति को, अपने तकलीफ के बारे में सोचो, अपने आप को प्रायोरिटी पहले दो, ठीक है। द मून एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, डिप्रेसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है। डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। दिन भी काली अंधेरी रात की तरह है, बहुत सारी परेशानी, ओवरथिंक, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर में दर्द की प्रॉब्लम, हेल्थ और वेल्थ दोनों में प्रॉब्लम, परेशान दिख रहे हैं इस वक्त। ऐसा लग रहा है जैसे खुद का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ग्रूमिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो स्टाइल मार के रहते थे वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज मूड खराब होता है तो आप कुछ नहीं करते हो, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है, ना आप बालों पे ध्यान देते हो, ना अपने दाढ़ी पे ध्यान देते हो, कुछ भी नहीं करते, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की, वो ध्यान नहीं दे पा रहे। अभी अगर आप शायद उनसे मिलोगे तो आप उनकी बुरी हालत स्थिति आपको दिखेगी, नेल्स बड़े हुए, बाल बड़े हुए, ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, दो कार्ड आना चाह रहे हैं, द हैंगमैन एंड वी सॉरी द वर्ल्ड एंड द फूल का कार्ड। ये बता रहा है वर्ल्ड एक साइकिल की बात कर रहा है, लेकिन साइकिल स्टक है, साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपके पर्सन भी कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे। अब उनको लग रहा है कि जो है वो ऐसा ही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो साइकिल में स्टक हो गए, साइकिल में फंस गए हैं आपके पार्टनर। इनको इनको क्या करना है, अवेकन होने की ज़रूरत है, इनको हील होने की ज़रूरत है, इनकी हीलिंग करवाने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये लूप, तभी जाकर ये एफर्ट्स डालेंगे, तब जाकर ये लूप खत्म होगा। क्योंकि अभी आपके पार्टनर ने एफर्ट्स डालना ही बंद कर दिया, अभी उनको लग रहा है कि कुछ भी करूँ तो मेरा कुछ होने ही वाला नहीं है, तो उस चीज़ के लिए इनको मोटिवेट करना होगा। मोटिवेट कैसे करोगे, अंदर से ही इंसान टूट गया, तो आप उस व्यक्ति को हीलिंग करवा सकते हो, ठीक है, ताकि उसकी जो सोल मुरझा गई है उस सोल के अंदर पावर आए और वो रास्ता निकाल पाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स का कार्ड, आपके पर्सन इस वक्त लव चाहते हैं, आपके पार्टनर ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कितना दिन इंसान अकेला रहेगा, कब तक अकेले रहेगा, कोई तो चाहिए होता है ना यार, आंसू पोंछने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, इमोशंस को सुनने के लिए। तो आपके पार्टनर अभी चाहते हैं कि अभी उनके लाइफ में कोई सच्चा प्यार, यस, कोई सच्चा प्यार करने वाला हो। सच्चा प्यार कौन करेगा इस व्यक्ति से, तो इस व्यक्ति को ख्याल आता है भाई आप थे जो सच्चा प्यार करते थे, कुछ बात बन जाए तो बढ़िया हो जाए, आपका प्यार मिल जाए तो इनके लिए अच्छा हो जाए, ये सोच रहे हैं कि मिल जाए बस आपका प्यार वापस से इस व्यक्ति को।
7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 7 ऑफ वॉन्ड्स को। ओके वेट वेट वेट, देखो भैया कार्ड भी रिवर्स कर दिया आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर को ये आपके पर्सन ये सोच रहे हो अनब्लॉक तो मैं कर दूं, लेकिन ये तो खुद अपनी इमोशंस को खत्म कर बैठी है या बैठा है। अनब्लॉक आप भी कर दो अगर ब्लॉक करके रखा है, लेकिन प्यार का क्या, इमोशंस का क्या जो खत्म कर चुके हो। ये कार्ड आते आते भी ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, यानी कि प्यार खत्म हो गया है। आपके पर्सन को बिल्कुल ये चीज का एहसास हो चुका है, ये चीज उनको लगने लगा है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इनको, उनको लगता है कि आप ही उनकी मदद कर सकते हो भाई, आप ही इनको इस बुरे सिचुएशन से निकाल सकते हो। बहुत ज्यादा सोचते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके ही बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। चाहे आपके अंदर प्यार खत्म हो गया है, फिर भी इस व्यक्ति को एक उम्मीद है कि आप ही इस व्यक्ति को निकाल सकते हो इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से, स्टक सिचुएशन से, इनके अंधेरेपन से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स कह लो, या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब चीजें चल रही है। तो अभी मैं इसी के साथ ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।